आज हमारे स्टूडियो में बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर जय भी। सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। जी पूछिए। अभी होली का त्यौहार नज़दीक ही है, तो आप होली का त्यौहार मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? नहीं मनाता हूँ। सर, ये क्यों? क्योंकि ये होली का त्योहार जो है हमारे पिछड़े समाज के लिए नहीं है। होली का त्योहार एक शहादत दिवस है, क्योंकि अब चूंकि इसके पूर्व भी मैंने इस पर गीत भी गाया था और होलिका जो थी हमारे इसी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के राजा थे हिरण्यकश्यप, उनकी बहन थी जी। और हिरण्यकश्यप, महाराजा हिरण्यकश्यप भी पाखंड को नहीं मानते थे और राजा हिरण्यकश्यप को ध्वस्त करने के लिए, उनके राजपाट पर कब्जा करने के लिए इस देश के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने, कहा जाता है ना कि बाप अगर बड़ा बलवान हो तो करे बेटुए के तोड़ दा, बेटा को बिगाड़ देंगे बाप नॉर्मल हो जाएगा जी। तो जो प्रहलाद था जी। प्रहलाद को गांजा, चरस, अफीम, दारू ये सब अब जो हमारे समाज के सामने कहानी गढ़ के बता दी गई कि वो जो है हरि का भक्त था। समाज यही नहीं अब तक समझ पाया हरि का मतलब क्या होता है। सर, क्या होता है हरि का मतलब? हरि माने ब्राह्मण। सर, लोग कहते हैं कि हरि माने भगवान होता है। हरि माने ब्राह्मण और फिर उसका दूसरा अर्थ होता है कि हरि माने भगवान। ब्राह्मण ने अपने आप को भगवान साबित किया यहाँ। सर, आपसे जो मर्जी सवाल कोई पूछ ले, सिर्फ आप ब्राह्मणवाद पे ही लाके अपना। हम जानते हैं यार, इस देश की सारी समस्या की जड़ यहाँ के ब्राह्मण ही हैं। तो उन लोगों ने कहा कि इसके बेटे को तोड़ो, प्रहलाद को बिगाड़ दिए। राजा हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा तुम जिस संगत में, वो संगत सही नहीं है। लेकिन अब चूंकि बेटा नशा का आदी हो गया था, अब उसे जो है राजा ने राज से बाहर निकाल दिया। कहा भग जाओ यहाँ से, अब हमारे मकान में मत रहना, जाओ, जब तुम्हें गांजा दारू पीना है उनके साथ रहना तो वहीं रहो, यहाँ हम तुमको नहीं रहने देंगे जी। तो राजा ने जब उसे निकाल दिया घर से, तो होलिका जो थी राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जी, उसकी शादी थी। और कल जैसे शादी थी, ससुराल जाने वाली थी, आज जो है उन्होंने कहा कि ये कहीं मेरा भतीजा है और क्यों ना अब भाई नहीं रहेंगे तो इसी से मेरा मायका चलेगा। मारे मोह में वो ले गई खाना खिलाने जी। उसको, जहाँ था वो राज के अगल बगल कोई जंगल था, हरदोई में है जी जी वही खाना खिलाने गई चोरी चोरी। जी। और प्रहलाद की माँ से कही कि भैया इस बात को न जाने, यानी महिषा इस बात को ना जाने, हाँ, हिरण्यकश्यप जी ना जाने, राजा हिरण्यकश्यप इस बात को न समझ पाए। जी तो वो भी माँ थी कि बेटवा खाना खिलाओ कि इतना प्यार है। जी। वो चली गई और जब वहां गई तो प्रहलाद तो नशे में धुत था जी। लेकिन 7 ब्राह्मण पुत्रों ने होलिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया। होलिका बेहोश हो गई। तब इनके समझ में आया कि अगर ये मर गई, होश में आ गई, जिंदा रही, अपने भाई से बताए कि इसका भाई राजा है तो हमें फांसी लगवा देगा, अब इसको इसी समय मार देने की जरूरत है। तब वो सब होलिका को ले गए एक झाड़ी में और वहीं सब लकड़ी पत्थरी जो भी पाए जंगल की सब खर पतवार गांच के उसमें आग लगा दी जी। होलिका जब जलने लगी तो निकल के उसमें भागने का प्रयास किया जी। उस परंपरा को आज भी आप देखते होंगे कि जब सम्मक जलता है तो अगल बगल दौड़ते हैं, जाहिलों की तरह होल लड़ी करते हैं। सर, क्या आप कभी नहीं गए हैं? नहीं गया हूँ, क्यों नहीं गया हूँ, गया हूँ, मैं भी किया हूँ ये। लेकिन जब मुझे ज्ञान मिला, जब मुझे सत्य का आभास हुआ, जब सही
इतिहास को हमने पढ़ा, तब हमें पता चला कि ये तो हम गलत कर रहे हैं। सर ये ज्ञान और कब हुआ? समाज को इससे हमें बचाने की जरूरत है। सर ये ज्ञान आपको कितने वर्षों में हुआ? अब किसने बताया वो बात छोड़िए, पहले कितने आप वर्षों में हुआ? इस सर विषय मेरा पर- ये सवाल है कि ये ज्ञान आपको कितने वर्षों में हुआ? ये ज्ञान तो अभी 2-3 साल पहले हुआ, जब मैंने बुद्ध को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, पेरियार रामा स्वामी नायकर को पढ़ा, सर ललई यादव को पढ़ा। सर जब आप पढ़ाई कर रहे थे क्या उस समय आपके मन में ये सवाल नहीं थे कि नहीं। मैं ललई को पढ़ूं? नहीं, ये सवाल क्यों क्यों रहेंगे? हम क्यों जाने? हमें क्या मालूम था कि ललई कौन थे, सर, पेरियार आप- कौन थे? सर, ये आप- हमारे सारे इतिहास का तो इन लोगों ने दफन कर दिया कि ये समाज इनको पढ़ न पाए। तो हम जो है, जब हमें सत्य का आभास हुआ, जब हम बुद्ध को पढ़े, और वो भी तब पढ़े जब हमारे पास बड़ी मोबाइल आई, हम एक चैप्टर खोले थे, उसी में लगे हम बुद्ध को पढ़ने, तब हमारे समझ में आया। फिर हमने भीम को पढ़ा, फिर हमने ज्योतिबा फूले को पढ़ा, फिर पेरियार रामा स्वामी नायकर को पढ़ा। यानी और- सर आप इसमें अपने आप को गुरु ही मानते हो कि हमने अपने आप से जो कर रहे हैं ये गुरु अपने आप माने, आपको कोई सीख देने वाला नहीं है इस क्षेत्र में? ना ना, हम तो ये सब अध्ययन अपने से किए हैं। यानी आपका हमको गुरु कोई नहीं है बैठा के इसमें? नहीं सिखाया है। कोई बैठा के सिखाता जी। तो हम आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाते। तब हमने अपने इतिहासों का अध्ययन करना शुरू किया, तब ये सब कुछ मिला, और हम ये जानना शुरू किए कि आखिर ये सारी कहानियों का दफन क्यों किया गया। जी। तो उस समय जब उसका बलात्कार हुआ, उसको मार दिए, सुबह होते होते वहां से राखी भी निकलवा लिए, और जब राखी भी वहां से हटा लिए, जी। तो राजा हिरण्यकश्यप ने पूछा अपनी पत्नी से, जी। प्रहलाद की माँ से, कि आखिर कहाँ है, वो कहाँ गई। जी। तब उन्होंने बताया कि अब वो कहाँ गई ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन रात में खाना खिलाने प्रहलाद को गई, तब से वापस नहीं आई। जी। तब राजा ने गुप्तचरों को भेजा कि पता लगाओ। तो पता चला कि 7 ब्राह्मण पुत्रों ने उसके साथ बलात्कार किया, और रात में ही उस जंगल में जिंदा ही उसे जला दिया। जी। तो उनको पकड़वाया राजा, और पकड़वा करके उनको गदहा पर बैठाए, करखा चुन्ना पुतवाए, और उनके माथे पर लिखे अबीर कि महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकत करने वाला व्यक्ति वीर नहीं हो सकता, ये कायर है, अबीर है। तो सर और धीरे धीरे समाज, जब पूरे देश पर मनवाद हावी हुआ, तब एक कहानी गढ़ी गई कि होलिका लेके बैठल जर गई, पाला दो में से राखी उड़ावता है। तो सर अपने नात रिश्तेदारों को क्यों नहीं मना करते कि होली का त्योहार ना मनाएं? सबको मना करता हूँ मैं। किसको किसको कहता हूँ कि होलिका मनाओ? मैं सबको मना करता हूँ। पिछली साल 182 गांव में, मेरे यहाँ आजमगढ़ में नहीं, गढ़वा में और बिहार में, झारखंड में और बिहार में, सर आप मूल रूप 182 गांव में, सुन लीजिए, मैंने जो गीत गाया था, उस गीत का वो प्रभाव था कि 182 गांव में लोगों ने सम्मक नहीं जलाया। रात 2 बजे तक मोबाइल पर कॉन्फ्रेंस होता रहा, और लोग मेरी बातों को सुनते रहे। इस बार हजारों लोगों ने एक कसम खाया है कि हम सम्मक नहीं जलाएंगे, ये शोक का दिन है, हम कभी होली नहीं मनाएंगे, और ना ही अपने घर में पुआ पकवान। सीधा मतलब है कि हमारी बेटी को बलात्कार करके जला दिया गया, और हम घर में पुआ पकवान पूरी बना के खाएं। सर आप मूल रूप से आजमगढ़ से आते हैं? जी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? जी। तो सर आपका बात मानने के लिए उतना दूर आपका यहाँ व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है क्या? अब व्यक्तिगत प्रभाव हो कि ना भैया, अब इस पर हम कौन बात करें। क्योंकि लेकिन सर जहाँ के यहाँ भी लोग- तो वो समाज है आपका। मैं बता रहा हूँ, जहाँ के लोग जगे हुए हैं, जी। थोड़ा दिमाग से स्वस्थ हैं, जी। जो बात सुनने और समझने की क्षमता रखते हैं, जी। वो लोग हमारी बात को समझ गए। आजमगढ़ में भी बहुत लोग मानते हैं, आजमगढ़ में भी बहुत लोगों ने इस बात को माना। लेकिन अब मैं धन्यवाद करता हूं अपने झारखंड के लोगों का, अपने बिहार के लोगों का, कि जो मेरी बातों को इतनी बारीकी से समझ करके उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन कर दिया। और एक दिन नहीं, डेली 100-200 लोगों की बात करता हूँ। देवी देवताओं की विदाई करते हैं, बाबा साहब को, बुद्ध को ला करके फोटो लगा के फिर उनका भक्त बन जाते हैं। सर क्या आप अपने घर में भी बाबा साहब का फोटो लगाए हैं? अरे यार, मेरे घर में सबका, बाबा साहब का है, बुद्ध का है, कांसीराम साहब का है, अपने ज्योतिबा फूले का है, ललई यादव का है, पेरियार रामा स्वामी नायकर का है। हमने तो पिछली साल ही सारे देवताओं को बटोरा
और ससम्मान सहित हमारे यहाँ एक बड़ी पोखरी है, उसी में ले जाकर के उनको विदा कर दिया कि अब आप लोग यहाँ विश्राम करिए, अब जो मेरे देवता हैं वो मेरे घर में बैठेंगे। सर, आप होलिका दहन पे अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं और अपने देश के पूरे भारत के 85 मूल निवासियों से एक अपील करता हूं कि होली मनाना बंद कर दीजिए। होली आपका त्योहार नहीं है, ये शहादत दिवस है। हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ है, हमारी बहन को जिंदा जलाया गया है। वही त्योहार के रूप में त्यों माने तुम और हार माने पराजय, हमारी पराजय को त्योहार बना के हमारे ऊपर ठूस दिया गया। अपने पराजय का जश्न मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं।